Good morning, student. Today we are study statics, class 11th, census and sample survey. Census are complete enumeration. आज हम पढ़ेंगे जनगणना सर्वेक्षण. A survey which includes every element of population is known as a census of or the method of complete enumerator. तो इस तरह आपकी एक डिफिनेशन भी हो गई. व्हाट इज ए सेंसस? द सर्वे विच इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. If certain agency are interested in studying the total population in India, they have to obtain information from all the household in rural and urban India. It is carried out every 10 years. जनगणना हर 10 साल बाद होती है और प्रत्येक घरों के पूरी जानकारी ली जाती है. ए हाउस टू हाउस इंक्वायरी इज कैरिड आउट. एक एक घर की हाउस टू हाउस कैरी यानी एक एक घर के आंकड़े लिए जाते हैं. एक एक घरों की जानकारी इकट्ठा की जाती है. कवरिंग आर हाउस होल्ड इन इंडिया, डेमोग्राफिक डाटा ऑन बर्थ, लिटरेसी, death rate, literacy, employment, life expectancy, size and composition of population etc. are collected and published by the Register General of India. The last census of India was held in 2011. इस मेथड से जो संपूर्ण जनसंख्या जो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअली रूप से यूनिट से करना होता है, इसमें भारत की पूरी जनगणना होती है. घर एक एक घर की होती है जो हर 10 साल बाद होती है, घर घर जाकर होती है. पूरे भारत में हर एक परिवार इसमें शामिल किए जाते हैं. इसके अंतर्गत मृत्यु दर, जन्म दर, साक्षरता, रोजगार, जो जीने की आयु होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आयु प्रत्याशा, जो प्रत्याशित आयु होती है एक आदमी कितने साल जिएंगे, जनसंख्या के आकार, संरचना, ये जितने भी जनसांख्यिकी आंकड़े होते हैं भारत के महानिदेशक द्वारा कलेक्ट और पब्लिश किया जाता है. भारत में पिछली बार 2011 में फरवरी में एक जनगणना हुई. Here we say a figure how to a numerator ask a household and inquiry. I am from census department. Can I take 15 minutes of your precious time? मैं जनगणना विभाग से हूँ. क्या मैं आपके समय से 15 मिनट ले सकता हूँ? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सुना था, जो साक्षात्कार तो आप इंडिविजुअल है, टेलीफोनिक है, तो आप कैसे
प्रश्न पूछेंगे तो लोग आपको उत्तर बड़े आराम से इजी वे और सही सही उत्तर देंगे। लंबे प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो इनमरेटर हैं, कैसे डोर टू डोर जाकर जनगणना कर रहे हैं, सेंसस डिपार्टमेंट से हैं। अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस 2011 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 121.09 करोड़। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ है, विच वाज 102.87 crore in 2001. Census 1901 indicated that the population of country was 23.83 crore. जो 1901 में जो जनगणना हुई थी वो देश की जनसंख्या को दर्शाती है कि 23.83 करोड़ जो है निश्चित रूप से इसमें बढ़े। Since then, in the period of 110 years, the population of country has increased by more than 97 crore. 110 सालों के बाद हमारे देश की आबादी 97 करोड़ 97 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ी। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विच वाज 2.2% पर ईयर इन दी डिकेड। यानी एक डिकेड में जो दशक है, एक दशक में जो जनसंख्या बढ़ने का औसत है, रेट है, दर है 2.2% से 2% है। और 1971 to 81 यानी 1971 to 81 इस डिकेड में, इस दशक में कम हुआ, केम डाउन टू 1.97। 70-80 के दशक के बीच ये दर 1.97% और 1991 to 2001 1.64% ये दर रहा। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सैंपल, जनसंख्या और सर्वे, प्रतिदर्श सर्वे हुआ। पॉपुलेशन ऑफ आर द यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स टोटलिटी ऑफ द आइटम अंडर स्टडी। Thus, the population are the universe is a group of which the result of the study are intended to apply. Population is a luxury. All the individual items who possess certain characteristics for a set of characteristics. According to the purpose of survey, the first task in selecting a sample is to identify the population. Once the population is identified, the researcher selected a method of studying it. If the researcher finds that survey of the whole population is not possible, then she may decide to select a representative sample. तो जो इस तरह का सैंपल होता है, जो प्रतिदर्श सर्वे होता है, उसमें जनसंख्या के कुछ रैंडम डाटा हम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सारी जानकारी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी जनसंख्या डोर टू डोर जा कर के इस सर्वे में करें, इसमें रैंडम होता है। ए सैंपल रिफर टू ए ग्रुप आर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो प्रतिदर्श सर्वे होता है, इसमें कुछ ग्रुपों के, कुछ भागों के जनसंख्याओं का होता है और वहीं से उनकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं। ए गुड सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज ए जनरली स्मॉलर दैन द पॉपुलेशन एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइड
reasonably accurate information about the population at a much lower cost and shorter time। और इसमें कम समय में एक अच्छा अध्ययन, समस्त यानी पूरी जनसंख्या का एक अच्छा और कम समय में सर्वे किया जाता है। सपोज you want to study the average income of people in the certain region। मान लो आप किसी एक क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र की लोगों की आय जानना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द सेंसस मेथड, वो जनगणना विधि के द्वारा। यू वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द रीजन। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप एक एक व्यक्ति यानी व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र के लोगों की आय फाइंड आउट करो, ढूंढो। ऐड देम अप, और उन्हें फिर जोड़ो। एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू गेट द एवरेज इनकम ऑफ द पीपुल इन द रीजन। जिस तरह से हम एवरेज निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन बाय नंबर ऑफ हाउस होल्ड, तो इस तरह से आपका एवरेज निकलता है। तो इस फार्मूला से आप निकालोगे। दिस मेथड वुड रिक्वायर ह्यूज एक्सपेंडिचर। इससे जो है, इस विधि से बहुत ज़्यादा व्यय होगा। एज ए लार्ज नंबर ऑफ इनमरेटर हैव टू बी इम्प्लॉयड अल्टरनेटिवली। और इसमें जो है बहुत सारे गणनाकारों को लगाना होगा अल्टरनेटिवली। इसके विकल्प में यू सेलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। इसके सापेक्ष आप, इसके विकल्प में आप कुछ ही प्रतिनिधि प्रतिदर्श सैंपल सर्वे वालों को रख सकते हो। आप फ्यू इंडिविजुअल, जो कुछ ही हो, फ्रॉम ए रीजन, उस क्षेत्र के कुछ ही लोगों का के बारे में आप इनकम प्राप्त करोगे। द एवरेज इनकम ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज यूज एज एन एस्टिमेट ऑफ एवरेज इनकम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द इंटायर रीजन। तो इस बड़े क्षेत्र का हम औसत आय निकाल रहे थे, उससे बेहतर होगा कि हम सैंपल सर्वे के जरिए कुछ ही लोगों का, कुछ ही क्षेत्रों का हम एवरेज इनकम निकालें। फॉर एग्जांपल, रिसर्च प्रॉब्लम, क्या समस्याएं आती हैं शोध में। टू स्टडी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन ए चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। मणिपुर में चूराचांदपुर जिला है, वहाँ के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का आपको अध्ययन करना, जानकारी लेनी है। पॉपुलेशन, ऑल एग्रीकल्चर लेबर इन चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट। अब आपको सारे जो कृषि में संलिप्त होंगे उन मजदूरों की जनसंख्या जाननी होगी चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के। सैंपल, अब आप नमूना लो उनसे। 10% ऑफ दी एग्रीकल्चर लेबर इन चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आप उसमें से उस जिले के 10% कृषि श्रमिकों का आप सैंपल लोगे। मोस्ट ऑफ द सर्वे आर सैंपल सर्वे। अधिकतर जो सर्वेक्षण है, जो सर्वे है, वो प्रतिदर्श सर्वेक्षण ही होते हैं, ये सैंपल जो चुन चुन के निकाल। दीज आर प्रीफर्ड इन स्टैटिक्स बिकॉज ऑफ ए नंबर ऑफ रीजन। सांख्यिकी में इन्हें, यानी स्टैटिक्स में इन्हें कई कारणों से भी प्रियॉरिटी दी जाती है, प्रीफर किया जाता, प्राथमिकता दी जाती है। A sample can provide reasonably reliable and accurate information at a lower cost and shorter time। क्योंकि ये विश्वसनीय और सही सूचना उपलब्ध कराते हैं और कम खर्च और कम समय में। As a large number of enumerator have to be employed, as sample are smaller than population, more detailed information can be collected by conducting intensive inquiry. As we need a smaller team of enumerator, it is easier
to train them and supervise their work and effectively. इस तरह से हमें कम लोगों का चयन भी करना पड़ता है, उन्हें कम प्रशिक्षित भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि परिगणकों की एक लंबी टोली हो जाए। इससे छोटी टोली भी है तो छोटी संख्या में होते हैं, कम संख्या में होते हैं, उन्हें आसानी से जो है प्रशिक्षण दिया जा सकता है और फिर उन्हें सैंपल सर्वे के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इसके दो तरीके होते हैं। एक जो यादृच्छिक या प्रादेशिक प्रदर्शन करते हैं, दोनों प्रकार प्रदर्शनों के और विवरण जो है। नाउ वी क्वेश्चन हाउ डू यू दी सैम्पलिंग। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम एंड नॉन रैंडम। रैंडम, सपोज यू टेक ए 1 to 100 number, you choose first number and 9 number, 18 number, 29. Select this type of number, this called random। यानी आप बीच बीच में से नंबर ले लोगे। जैसे 100 घरों का आपको सर्वे करना है तो पहला घर ले लिया, 10वां ले लिया, 20वां ले लिया। ऐसे जो आप सेलेक्ट करते हो इसको कहते हैं रैंडम, यानी यादृच्छिक। तो आओ एक्टिविटी देखते। इन विच ईयर विल द नेक्स्ट सेंसस बी हेल्ड इन इंडिया एंड चाइना। भारत एवं चीन में अगली जनगणना किन किन वर्षों में की जाएगी। अकॉर्डिंग टू रूल 2011 be held census in India. If you have to study the opinion of student about the new economic textbook of class 11th, what will be your population and sample? अपने 11वीं की जो अर्थशास्त्र की नई पाठ्यपुस्तक में छात्रों की राय जानना चाहते हैं तो आप समष्टि क्या होगी और प्रतिदर्श क्या हो। इकोनॉमिक टेक्स्ट, पॉपुलेशन एंड सैंपल। If a researcher want to estimate the average yield of wheat in Punjab, what will be his population and sample? यदि कोई शोधकर्ता, जैसे आप रिसर्च कर रहे हो और आपको पंजाब के फसल के औसत उत्पादन का कैलकुलेशन करना हो, इवैल्यूएशन करना हो, आकलन करना हो, तो आप समष्टि या प्रतिदर्श समूह का प्रयोग करोगे या फिर क्या होगा। ये सब रिजल्ट क्या होंगे। नाउ वी रीड रैंडम सैम्पलिंग। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम ही से बिल्कुल स्पष्ट है। रैंडम सैम्पलिंग इज वन वेयर द इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन सैंपल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। ये रैंडम में रैंडम जो चयन होता है वहाँ प्रतिदर्श समूह के इंडिविजुअल यूनिट के रूप में चुना जाता है। द गवर्नमेंट वांट टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन पेट्रोल प्राइस ऑन द हाउस होल्ड बजट ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेलिटी। फॉर दिस a representative random sample of 30 household to be taken the study। अगर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का समाज पे या घरेलू बजट पे क्या असर पड़ा, तो इसका जो हम रैंडम सैंपल करेंगे, डोर टू डोर नहीं बल्कि रैंडम करेंगे, हम 100 में कुछ ही लोगों को चुन लेंगे। तो फॉर दिस ए रिप्रेजेंटेटिव रैंडम सैंपल 30 हाउस होल्ड। अगर 100 हैं तो उसमें से ईयर 300 हाउस होल्ड, तो यहाँ पे 300 घरों के बीच से वो 30 घरों की जानकारी इकट्ठा करता है। वो न्यूमरेटर, द नेम ऑफ ऑल 300 हाउस होल्ड ऑफ दैट एरिया आर रिटन ऑन पेपर एंड मिक्स। देन 30 नेम ऑफ
टू बी इंटरव्यू आर सेलेक्टेड 1 by 1। 300 घरों को वह का नाम लिखता है और उसमें से 30 लोगों का नाम अपने इंटरव्यूअर लाइन में रखता है, लिस्ट में रखता है, ताकि 30 घरों के मेंबरों से हम 1 by 1 उनको सेलेक्ट करें, उनका इंटरव्यू लें। इन रैंडम सैंपल एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस टू ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इन द above एग्जाम्पल ऑल 300 सैम्पलिंग यूनिट आल्सो कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। इसे सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं। ऑफ द पॉपुलेशन गॉट इक्वल चांस टू बीइंग इंक्लूडेड इन। इसमें ये जो रैंडम सैम्पलिंग होता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की संभावनाएं समान होती हैं और चुना गया व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसा कि नहीं चुना गया व्यक्ति। तो जो ये उदाहरण दिया गया है कि 300 हाउस होल्ड हैं, इकाइयाँ हैं, उसमें से कितने का चयन हो रहा है? 30 का। Look figure in your book. The sample of 30 unit and hence the samples are drawn in a random sample. This is also called lottery method. इस मेथड को लॉटरी मेथड भी कहते हैं, इस विधि को लॉटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद कर डालेंगे, नोट बना लेंगे। Nowadays computer programs are used to select random। आजकल कंप्यूटर कार्यक्रम में भी इनका प्रयोग, इस तरह के डाटा का प्रयोग किया जाता है। रैंडम सैंपल कलेक्ट करके उसका प्रयोग किया जाता है। Now this box we study exit poll। जो पहले एग्जिट पोल, जो निर्गम निर्वाचन होते हैं ना, यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन एन इलेक्शन टेक प्लेस। आपने देखा होगा कि जब चुनाव किसी स्थान पे होता है, द टेलीविज़न नेटवर्क प्रोवाइड इलेक्शन कवरेज। तो ये टीवी नेटवर्क वाले चुनावी समाचार दिखाने के लिए दे आल अपनी न्यूज़ इकट्ठा करते हैं। दे आल्सो ट्राई टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट, दिस इज ड्यू टू थ्रू एग्जिट पोल। वे प्रयास करते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, हार रही, पहले ही से ही संभावनाएं तलाशते हैं। दिस इज डन थ्रू एग्जिट पोल, और वो इसके लिए एग्जिट पोल करते हैं। चुनाव पूर्व है वो एक पोलिंग करते हैं, लोगों से पूछते हैं। वेयर इन ए रैंडम सैंपल ऑफ वोटर्स। वे मतदाताओं से पहले ही रैंडम सैंपल कलेक्ट करते हैं। हु एग्जिट द पोलिंग बूथ आर आस्क्ड हुम दे वोटेड फॉर। या आप बूथ पे किसको, यानी मतदान केंद्र पे मतदाताओं से पूछते हैं आप किसको मत करोगे। इस तरह से वो क्वेश्चन करके आंसर लेते हैं और अपने सैंपल इकट्ठे करते हैं। फ्रॉम द डाटा ऑफ द सैंपल ऑफ वोटर्स द प्रेडिक्शन इज मेड। जो वोटरों द्वारा आंकड़े, जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, उन्हीं के अनुसार ये बनाए जाते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट एग्जिट पोल डू नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट करेक्टली। आपने देखा होगा कि ये जो निर्गम निर्वाचन होता है, जो पहले होता है एग्जिट पोल, सदैव सही नहीं होता है, यानी हमेशा ही सही नहीं होता। तो क्वेश्चन खड़ा हो सकता है वाई। आइए एक्टिविटी देखते हैं। यू हैव टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर द लास्ट 50 ईयर। एज इट इज़ डिफिकल्ट टू कलेक्ट डाटा फॉर ऑल द ईयर्स, यू आर आस्क्ड टू सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 ईयर। भारत के खाद्यान्न उत्पादन की 50 वर्षों की जो प्रवृत्ति का विश्लेषण करना है, पिछले 50 साल करना हो कि क्यों कम हुआ, क्यों ज़्यादा हुआ है। तो चूँकि सभी 50 वर्षों के आंकड़े एकत्रित करना मुश्किल है, बड़ी तकलीफ दे है। तो आपको 10 वर्षों का 10 यानी सैंपल सिलेक्शन करना होगा और आप इसके लिए
सैंपल यानी कलेक्ट डाटा करेंगे और आप सैंपल संख्या सारणी का प्रयोग करते हुए अपने सैंपल को चुनेंगे। नॉन रैंडम सैंपलिंग, there may be a situation that you have to select 10 out of 100 household in a locality. You have to decide which household to select and which to reject. ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब आपको किसी क्षेत्र के 100 घरों में से 10 को चुनना हो, आपको यह तय करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा किन परिवारों को चुनें और किसे छोड़ दें। You have to decide which household to select and which to reject. You may select the household conveniently situated or the household known to you or your friend. जैसे कोई आपके मित्र का घर होगा या फिर आपके परिवार से परिचित हो या फिर आपके लिए वो सुविधाजनक हो। You are using your judgment. तो आप अपने जो पूर्वाग्रह जिसे आप पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं उस निर्णय का प्रयोग करते हैं। इन सेलेक्टिंग 10 हाउसहोल्ड, 10 परिवारों को चुनने में आप उस जो पूर्वानुमान है पहले से जो आपने सोच रखा है उसका आप प्रयोग करते हैं। दिस वे आप सेलेक्टिंग 10 आउट ऑफ 100 हाउसहोल्ड इज नॉट ए रैंडम सिलेक्शन। तो इस तरह का जो आप सिलेक्शन करोगे इसे आप रैंडम डाटा में नहीं रख सकते। In a non-random sampling method, all the unit of the population do not have an equal chance of being selected. Non-random sampling इस पद्धति में सभी जनसंख्या के सभी यूनिटों को, इकाइयों को जरूरी नहीं कि बराबर बराबर अवसर प्रदान हो। Our judgment of the investigation play an important role in selection of the sample. और ना ही उस सर्वेक्षक को ये के लिए वो अवसर होता है कि वो सबको बराबर अवसर प्रदान कर पाए। देयर आर ए मेनली सेलेक्टेड ऑन द बायस बेसिस ऑफ जजमेंट पर्पस कन्वेंस आर कोटा एंड आर नॉन रैंडम सैंपल। प्रायः इनमरेटर अपने निर्णय अपने जो उसका एम होता है उसकी जो कन्वेंस जो सुविधाएं होती हैं इजी वे में हो जाए तथा जो कोटा के आधार पर वो चुनता है। नॉन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, इनमें गलतियां किस तरह की होती हैं? सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग में किस तरह की गलतियां होती हैं? ए पॉपुलेशन consisting of a numerical value has two important characteristics which are of relevance here. जो सैम्पलिंग एरर यहाँ पे जो दिखाया गया है उनके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। फर्स्ट, सेंट्रल टेंडेंसी विच में बी मेजर्ड बाय द मीन द मीडियन आर द मॉड। जो पहला है उसमें आपको जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है उसमें आपको मेजर्ड बाय मीन आपको माध्य और मीडियन निकालना होता है, मोड बहुलक निकालना होता है। सेकेंड है डिस्पर्सन्स विच कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन। और ये जो है दूसरे डिस्पर्सन्स ये यूज करते हैं, इनके द्वारा नापते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन रेंज इत्यादि जो है हम निकालते हैं। The purpose of a sample is to get one or more estimate
of the population parameter. Sampling error refer to the difference between the sample estimate and a corresponding population parameter. Actual value of the characteristic of the population, for example average income etc. Thus the difference between the actual value of parameter of the population and its estimate from the sample is a sampling error. It is a possible to reduce the magnitude of sampling error by taking a larger sample. इस तरह की त्रुटि को हमें कम करने के लिए जो हम बड़े आंकड़े लेते हैं उसकी जगह पे हमें छोटे आंकड़े लेंगे. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर ए केस ऑफ इनकम ऑफ 5 फार्मर ऑफ मणिपुर. मणिपुर के 5 किसानों की आमदनी का आप ले लो उदाहरण. द वेरिएबल एक्स यानी इनकम ऑफ फार्मर हैज़ measurement 500, 550 and so on. We note that the population average of, तो आपने देखा कि इनकी जो टोटल इनकम है इनको जोड़ दिया आपने. नंबर ऑफ फार्मर से आपने डिवाइड कर दिया तो क्या निकल गया आपका औसत. ये एवरेज का फार्मूला भी है. नाउ सपोज वी सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ 2 इंडिविजुअल वेयर एक्स has measurement of 5 and 6. The sample survey average is 500 plus 600 divided by 2. Here 550. Here the sampling error of this estimate 600 true value minus 550 estimate value. तो आपने जो एक estimate बनाया कम लोगों का लिया तो उससे आपका इन दोनों के अंतर में जो एवरेज इनकम में अंतर आया वो 50 रुपये का रहा. तो ये गलतियां होती हैं. नॉन सैम्पलिंग एरर, ये जो आप चयन नहीं करते बल्कि अप्रति चयन करते. जरूरी नहीं कि आप कहाँ से करते. जो आपके इन्यूमरेटर के इच्छा पे होता है ना, वो पहले से पूर्वाग्रह पहले से सोच रखा होता है कहाँ से लेना है. तो ऐसी स्थिति में जो गलतियां होती हैं, एरर होते हैं, जो त्रुटियां होती हैं, आर मोर सीरियस दैन सैम्पलिंग एरर. तो सैम्पलिंग से नॉन सैम्पलिंग में ज़्यादा होती हैं. क्या? बिकॉज ए सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग ए लार्जर सैंपल. क्योंकि सैम्पलिंग मेथड में हम उसको कम कर सकते हैं बड़े सैंपल को लेने से. इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग, जबकि यहाँ ये कठिनाई है. इवन बाय टेकिंग ए लार्ज सैंपल इवन ए सेंसस कैन कंटेन नॉन सैम्पलिंग एरर. सम ऑफ द नॉन सैम्पलिंग एरर आर. अब मान लो आप सिलेक्शन के एरर के डर से आप बड़े आकार के प्रत्यक्ष लेकर कम कर सकते थे, लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर है उसको कम करना संभव है. चाहे आप सैम्पलिंग का आकार बढ़ा लो, हैं, क्यों ना. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे. हैव ए नाइस डे.